साइंटिस्ट्स के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि एटम का अधिकांश हिस्सा एम्प्टी स्पेस है। इसी वजह से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के सीधे निकल गए। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में एक छोटा, डेंस और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। एटम का लगभग सारा मास न्यूक्लियस में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड सर्कुलर पाथ्स में मूव करते हैं। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिजिक्स के अकॉर्डिंग मूविंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा और न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जबकि रियल एटम स्टेबल होता है। इसी लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बोहर का एटॉमिक मॉडल डिटेल में समझेंगे। रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन को दूर करने के लिए बोर ने एटॉमिक मॉडल दिया। इसी मॉडल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से समझी और लिखी जाती है। बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स या शेल्स में ही मूव करते हैं। इन स्टेबल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता और न्यूक्लियस में नहीं गिरता। हर शेल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। इन एनर्जी लेवल्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से दिखाया जाता है। न्यूक्लियस के सबसे पास n = 1 होता है। बाहर जाने पर n की वैल्यू और एनर्जी दोनों बढ़ती हैं। बोर मॉडल में इन एनर्जी लेवल्स को k, l, m और n शेल्स कहा जाता है। हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर्मूला 2n² से निकाली जाती है। यहाँ n शेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और n शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बोर मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। इसने फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसी मॉडल की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइड्रोजन एटम को आसानी से समझा जा सकता है। बोर मॉडल हाइड्रोजन जैसे सिंपल एटम्स के लिए सही था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर सका। नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स को आसान तरीके से समझेंगे। डाल्टन ने एटम को इंडिविजिबल माना था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद सवाल उठा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड होते हैं। इसका आंसर देने के लिए जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहते हैं, बिल्कुल क्रिसमस पुडिंग या वाटरमेलन के सीड्स की तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। थॉमसन ने बताया कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की क्वांटिटी इक्वल होती है। इसी वजह से पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है और उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। लेकिन रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हुए। इस ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया। ये है